कॉलोनी वालों, बाहर निकलो। इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो। इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का, चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ, दोनों आंखें खोल के रखने का। तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है। हाँ, वो देख, वो देख, देखो। हाँ, बहन है ना? इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया। हाँ, उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन देखता है, साला उसे बचाता है। जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ? तू नहीं कहा था ना, देख, जबरदस्ती अभी। तेरी बहन को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बहन को, कोई तो मेरी बहन को बचाओ, कोई मेरी बहन को बचाओ। कोई नहीं बचाएगा साले नामर्द को, सब के सब सारे नामर्द हैं यहाँ पे। मेरी बहन को बचाओ बाबा। डैडी बच्ची है, डैडी छोड़ दे, डैडी नहीं रे, छोड़े डैडी, डैडी मेरी बहन को बचाओ। कोई तो भगवान के लिए कुछ करो, बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। माँ बचाना, माँ भाई साहब, इसको फोन करो ना, ये कुत्तों को लो ना। भगवान के लिए कोई तो बचाओ। भाई साहब बचाओ ना, भाई साहब, मेरी बच्ची को बचाओ। भाई साहब बचाओ ना, भाई साहब, कोई तो बचाओ, कुत्ते को मदद करो। मेरी बच्ची को बचाओ, बच्ची है, भगवान के लिए कोई तो बचाओ। डाले बच्ची कब छोड़ोगे मेरे, छोड़ दो मेरी बच्ची को, बच्ची है वो। जाने चल, घर जाएगा, विस्की पिएगा, सेलिब्रेट करेगा। डैडी वो मत टकाटा। रत्ना, रत्ना, कोई तो भगवान के लिए कुछ करो, कोई कपड़ा तो डालो, एक कपड़ा तो डालो रे। रत्ना, रत्ना, कोई कपड़ा तो डालो। रत्ना, रत्ना,
ए भाई साहब, मजा आया तुम लोगों को? तुम सबके सामने इस लड़की की इज्जत लुट गई और तुम लोग घरे घरे देखते रहे, पुलिस को फोन नहीं कर सकते थे। इज्जत नहीं बचा सके इस लड़की की, कम से कम उसे कपड़े से ढक तो दिया होता। किस तरह के लोग हो तुम? जानवर कहीं के, जानवर से भी बदतर। इंसान कहते हो खुद को? चूड़ियां पहन के बैठो घर पर अपने, चूड़ियां। मैं भी रत्ना से मिल के आ रही हूँ। शी इज बेटर नाउ। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। गोविंद को लाइफ टाइम के लिए सेट करके लाइफ टाइम शाना बना डाला। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। Cheers! और क्या बयान देता?
इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ओ गार्दा ने हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया, क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। हाँ भाई, गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है? अब आया है तो क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। ये मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो नहीं, कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई, इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब है लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। अयो, ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पर तो नहीं है। नो। अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं। अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ, सबके वास्ते है। ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले, अब्दुल रहमान। क्या रे, क्या चाहिए? बख्शिश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शिश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओह गॉड, लव लेटर्स। नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? अरे मेरी छिंची पोखली वाली बेगम ने। हेलो एवरीबॉडी। कहीं उसने तलाक अरे क्या हुआ? नोटिस तो ये नहीं पहले दिया? ना सब फेस डाउन क्यों है? जा रहे अरे कि मर्यादा এদিকে কি হচ্ছে? अरे क्या होचे लगा रखी है यार। ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है, अब मेरी समझ में तो आता नहीं। मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है। ये देखो, Show me। क्या लिखा है? ये हिम्मत। पूरा सोसाइटी को लीगल नोटिस है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई, किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखेबाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद? वो शाला हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है? जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनहगार बने? हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार, ये तो बात हो गई है। बाबा जी, उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? सुक्कू, यू चीट, यू ढोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, 1000 बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा करके आए। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सुक्कू? आप में कोई कमी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आए? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने? अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया, साथ साथ मेरे को भी आया। खैर मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी देखो, कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकिये को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सुदापुन भर रहा है, सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुल्लिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? एक गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली तू नहीं छूटेगा। अरे भाई, मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए,
कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा। हम डरता है कि ए गोविंद, तुम सबको इतना गलत नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं बराबर है, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कॉमिक है। हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। तो गोविंद भाई, और 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। हम पैसे दे देंगे, क्या हमने रेप किया है? नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। हम कोर्ट में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कोर्ट में। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। एम आई राइट मिस्टर हरीश पाटिल? यस योर ऑनर। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस, साइलेंस। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलाड। हम क्या आपको रेप वाला दिखता है? अरे हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारे एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर। देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा। मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ। अगर 1000 लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात यह है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं। भैया, मैं एक गांव का आदमी हूं,
जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज से, जो एक लड़की की चीख सुनकर रुक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके ज़मीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जॉनी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग 1 इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, ये सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डालते थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे मुट्ठी भर। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरत ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता, तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए। आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब? अब बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया। यही शिक्षा देते हैं आप? हाँ? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं। मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया
भैया मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं। मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं। या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा। उसे झट से उखाड़ना होगा, और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे, हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़, और वो गुंडे मुट्ठी भर। गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है। लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है, जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं। माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट। गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद मेरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम गोविंद सब तुम्हारे साथ हैं। गोविंद मैं भी तुम्हारे साथ हूं। 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 हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे। बुलवाइए उन गुंडों को, हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। हाँ, हम गवाही देंगे, हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। कैसे आदमी जैसा उन गुंडों को बुला, हम गवाही देंगे उनके आगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूं। मुझे फक्र है आप तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना, तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा जी साहब, तू जा। करीम भाई जिंदा है अभी, और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। खोलने वाला हो, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोलकर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी है ले? हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना, तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। चल पीछे। आवाज ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा? भाईजान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। आप ना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नौंगा और गंजा किया था? तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझेगी? साला करीम तूफानी को धमकी देता है। चिल्ला ले हरामजादे को सबके सामने।
करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाईचारे का टाइम चालू हो गया। क्यों गोल्लू? हाँ देश पांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया। लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, आई हेट नामर्द। साले को। आओ 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 आओ। अरे ऊपर देख ले, तेरे मामा लोग खड़े हैं। All your uncles. भी देख ले करीम। अच्छा बच्चा है। बड़ा हो गया नाम बताएगा भाई। काटेगा? अपने आप को काट ले बेटा। स्टार्ट! शाबाश! साहिबा, हाँ बहुत बड़ा राडा हो गया साहिबा। वो कॉलोनी वालों को अपन समझाने के लिए गया था, वो लोग अपन को समझे। वो लोग को हम समझा देगा। वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख देख, ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह बहाकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी। हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया दिखलाएंगे, इस आसमां को झुकाएंगे। चला मेरे सारे के छोड़ने गए, आ जाओ। अरे जाओ, रोको ने, रोको। आओ मिलके, आओ मिलके, आओ मिलके। जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं। हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना। मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे आ जाओ, आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अरे कहाँ भाग रहा था? अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात? हेलो हैंसी, ड्रॉप योर गन। कैसा उड़ा दूं तेरा? बोल। ऊपर क्या है, जाने का खतरा है। मेरे हाथ में ट्यूब लाइट है, ये ले।
रेप किया कर। लड़कियों को रेप करने का बहुत शौक है ना तुझे? मुझे रेप छोड़, मेरा रेप कौन करेगा? पिछली बार तो तूने मौका खो दिया था, अब मैं तुझे मौका देती हूँ, कर मेरा रेप कर। आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। The court is adjourned. गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। यस, तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को, और खासकर मुझे। गुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एक का सिखा दिया। मैंने पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा। यही बात आज आप लोगों ने सीखी और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। हम ये बात याद रखेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना, और गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा सम्मन आया हुआ है यार। ओ जी, ये रात सम्मन। हरीश, तुम चाचा जी ये समन में समझा नहीं। ओ भाई, हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी, अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो। तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी, तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर, अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर। हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूं। कृतिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे? बोलो गोविंद, हाँ कहोगे? हाँ या ना? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। Presenting the couple of the new millennium, Govind and Sudha Narak. मतलब तू गोविंद और सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही? कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? Worry not डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। वो जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा। तू करोड़ों में एक है। वो है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है कि नहीं?